अभागा व्यक्ति। सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही अभागा व्यक्ति था। लोगों का ऐसा मानना था कि अगर उसका मुंह सुबह सुबह देखा जाए तो सारा दिन खराब हो जाता था, इसलिए सभी लोग उससे डरते थे। ये बात जब अकबर को पता चली तो उन्होंने सोचा ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को राजमहल में ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति को राजमहल के कमरे में ठहराया गया। अगले दिन स्नान के बाद अकबर सीधे उसी कमरे में चले गए और उन्होंने उस आदमी का मुंह देखा। वहां से जब वह अपनी बेगम के महल में जा रहे थे, एक सैनिक वहां आ गया। उसने बताया कि बेगम साहिबा बेहोश हो गई हैं। बादशाह सोचते हैं, अरे ये क्या हो गया, उस आदमी को देखे हुए तो कुछ ही देर हुई है और ये दुर्घटना। उसके बाद वे जैसे ही खाने के लिए बैठे, अचानक उनके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वे कुछ भी ना खा सकें। सारा दिन दर्द के मारे चिल्लाते रहे। अकबर ने सोचा ये सब उस अभागे व्यक्ति के कारण हो रहा है। आज के बाद उस व्यक्ति के कारण किसी को भी दुख झेलना नहीं पड़ेगा। वे अपने सैनिकों को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाए। ये समाचार सुनकर उसका अभागे व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। तभी बीरबल उस व्यक्ति से मिलने आते हैं। बीरबल को देखते ही उसके मन में इस संकट से मुक्ति पाने की आशा जाग उठती है। उसने बीरबल को सारी कहानी सुनाई। बीरबल ने उसे अभागे व्यक्ति को आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को कान में कुछ बात कही। अगले दिन उसने अपनी आखिरी इच्छा के लिए सम्राट से मिलने की इच्छा जताई, इसलिए उसे बादशाह के सामने लाया गया। वो व्यक्ति बादशाह से कहता है, जहां पनाह, आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? बादशाह कहते हैं, हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में सुना है और खुद से अनुभव भी किया है। तुम एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से किसी को भी दुख भुगतना ना पड़े, इसलिए तुम्हें ये सजा दी जा रही है। वह अभागा व्यक्ति कहता है, मुझे माफ कीजिए जहां पनाह, मेरा मुंह देखने पर केवल आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका भाग्य देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपका मुंह देखा और आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है और वे उसे आजाद कर देते हैं। बादशाह उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें ऐसा कहने की सलाह किसने दी? वो व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा कहने के लिए बीरबल ने कहा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके बादशाह से कोई गलत काम हो। ये सुनकर बादशाह को बीरबल पर बहुत गर्व महसूस होता है। नीचे की मंजिल। बादशाह अकबर को आकर एक दरबारी ने बताया कि बीरबल अपनी बंदियों और दसियों का ध्यान जरूरत से अधिक रखते हैं, जब देखो उनकी बड़ाई करते रहते हैं। दरबारी की इस बात को सुनकर शहंशाह के मन में विचार आया कि क्यों न हम चलकर स्वयं इस बात की तहकीकात करें कि आखिर मामला क्या है। इसके दूसरे दिन बादशाह अकबर अचानक ही बीरबल के घर पहुंच गए और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। बादशाह सलामत को सहसा बीरबल के यहाँ देखकर एक दासी दौड़ी दौड़ी आई। बादशाह सलामत दासी को देखकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हारी ऊपर की मंजिल तो बहुत सजी हुई है, सुंदर और हसीन भी है, लेकिन जरा नीचे की भी तो देखूं कैसी है। दासी बीरबल का नमक खाती थी। बीरबल के नमक का कुछ तो असर उस पर था ही। वो अगले पल ही मुस्कुराकर बोली, अवश्य देखें हुजूर, आप उसी रास्ते से तो होते हुए आए हैं, फिर भी आपको मालूम नहीं हुआ कि नीचे की मंजिल कैसी है। सवाल के बदले सवाल, शहंशाह भौंचक के रह गए। दासी का तीखा पर सटीक जवाब शहंशाह ने सुना दो उन्हें ये समझने में देर न लगी कि बीरबल की दासियां सचमुच ही तारीफ के काबिल है। बीरबल यूं ही उनकी तारीफ करते नहीं फिरते हैं। शहंशाह चुपचाप महल को लौट गए। अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह अकबर के दिमाग में तरह तरह की बातें आती रहती थी। दरबार में वह बैठे हुए थे और दरबारियों से बातें करने में मशगूल थे। तभी अचानक उन्होंने दरबारियों से सवाल कर दिया, खुदा ना करे अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए और उसमें मैं भी शामिल हूं, तो आप सबसे पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाना चाहेंगे? दरबारियों में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अधिकांश दरबारियों ने संवेद स्वर में कहा, जहां पनाह की दाढ़ी की। शहंशाह को दरबारियों की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। वह खामोश बैठे हुए
थे। शहंशाह ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चाई तो यही है कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर दूसरे की दाढ़ी के बारे में सोचूंगा। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। बादशाह अकबर ने बीरबल को गर्व से देखा और कहा, बीरबल तुम एक हाजिर जवाब ही नहीं, बल्कि एक सच्चे व्यक्ति भी हो। बाकी लोग मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे थे, जबकि हर व्यक्ति पहले अपने बारे में ही सोचता है। हम तुम्हारे इस जवाब से बहुत खुश है, बीरबल। ये कहकर शहंशाह चुप हो गए। वह बीरबल की स्पष्टवादिता से बहुत ही खुश थे।